प्रेमी सज्जनों और सभी दूर दूर से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, भक्त समाज, अभी हम लोग 2 दिन से श्री महाराज जी की जयंती का ये उत्सव मना रहे हैं। कल जैसा कि आपको बताया ही गया था कि श्री गुरुपुरब भी था, सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जयंती भी थी और पूर्णिमा का अवसर था। सारे ही पुण्य कार्य जो हैं वो इन 2 दिनों में पड़ते हैं। और जब हम दोनों के व्यक्तित्व पर जिस तरह कल से चर्चा हो रही है कि गुरु महाराज आते हैं तो संसार में, समाज में एक लक्ष्य, हर एक के लिए एक लक्ष्य की प्राप्ति करने का साधन बताते हैं। अभी राजा जी महाराज ने बड़े सारगर्भित प्रवचनों में सुनाया और आप लोगों ने सुना भी है कि श्री महाराज जी उनके पिता भी थे और गुरु महाराज भी थे। तो उस समय जब उनको स्कूल भेजा जा रहा था सभी भाइयों को, तो श्री महाराज जी ने कितनी महान सोच थी कि अब ये बौद्धिक विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी इस कोरी भूमि पर पहले ही अगर उस ज्ञान का बीज दे दिया जाएगा तो उससे आत्मिक बौद्धिक विकास में और भी महानता मिलेगी, उस आध्यात्मिक विकास में शक्ति अर्जित करने में बहुत सहायता मिलेगी। और जब किसी भी बालक का, किसी भी व्यक्ति का हृदय आध्यात्मिकता से भरा होता है, वो संसार के और भी किसी बुराइयों में लिप्त नहीं रहता है, क्योंकि उसके हृदय में तो स्वतः ही एक भगवान का नाम की, एक नाम का बीज बो दिया जाता है। और मैं समझती हूँ कि संत महात्माओं की जो वाणी होती है वो सचमुच में, चाहे व्यक्ति समझे ना समझे, वो मनुष्य के पक्ष निष्पक्ष किसी भी रूप से उसकी मदद करती है। आज का मनुष्य तो बहुत कुछ जानता भी है, शिक्षाएं ऐसी हो गई हैं, हर एक चीज़ के साधन हो गए, लेकिन पहले ऐसे साधन नहीं थे। भगवान राम को भी जब गुरु आश्रम जाना पड़ा तो रजवाड़ा, राजपाट सभी कुछ छोड़ करके और गुरु महाराज के दरबार में जाकर के उनकी सेवा करनी पड़ी, उनकी शिक्षाओं को धारण करना पड़ा। और जब वो राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार थे, ऋषियों की सेवा करने के लिए तैयार थे, तब उनको राज्य सौंपा गया। तो सत्संग का जो जीवन में महत्व होता है, का बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवभंगा। सत्संग भी कोई ऊपर की नीचे की उत्पत्ति की चीज़ नहीं है। सत्संग भी बड़े संतों की वाणी को एकत्र करके मन में धारण जो कर लेता है वो सही सत्संग की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए कहा कि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज मैं समझती हूँ कली काल में, और आप सब भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि ऐसी आग बरस रही है और उस आग से बचने का एकमात्र यही साधन है कि हम अपने अंदर ही उस शीतलता को ढूंढें, जिस शीतलता के लिए भगवान ने समय समय पे, चाहे गुरु के रूप में, चाहे गुरु नानक देव जी के रूप में, चाहे भगवान बुद्ध के रूप में, और भी हमारे महान पुरुष इस धरती में आए, किसी न किसी रूप से एक संदेश देने के लिए भेजा। वैसी आग नहीं लगी है। समय जब गर्मी का आता है तो लोग एसी की तरफ जाते हैं, हवा पे जाते हैं, ठंडे
जिनके पास धन होता है वो तीर्थ जो हिल स्टेशंस में चले जाते हैं, उस गर्मी से बचने के लिए दूर भागते हैं। पर जब हृदय की आग होती है, उसको आप ठंडी में चले जाएं, अलास्का की बर्फ में चले जाएं, लेकिन जो हृदय की आग है वो वहां भी शीतलता प्रदान नहीं करेगी। उस आग को सिर्फ उसका अध्यात्म का ज्ञान ही हमें शीतलता दे देता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम। हे पार्थ, बिना अध्यात्म ज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। हम भटकते रहते हैं और स्वाभाविक है, क्योंकि हृदय में शांति नहीं है। हम जहाँ जाते हैं, एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। जब अज्ञानी तीर्थ स्थानों में जाता है, भटकता भटकता कहीं की मिट्टी माथे पे लगाता है, कहीं का जल सेवन करता है, कहीं का अपने सिर को मत्था टेक टेक के सोचता है कि कहीं ना कहीं से मुझे वो शांति मिल जाए। लेकिन जब ज्ञानी जाता है तीर्थ स्थान में, वो हर जगह जर्रे जर्रे में है झांकी पहचान, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सारी जगह, जैसे गुरु महाराज गुरु नानक देव जी की कल मैं सुना रही थी कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, सारे कुदरत के बंदे हैं। किसको हम भला कहें, किसको बुरा कहें, भगवान ने बुराई के लिए बंदा नहीं बनाया। इस पुतले को सजा करके संसार में भेजा कि जाओ अच्छा काम करना। पता नहीं कितने पुंज, हमारे पुण्यों के कितना बड़ा पुंज बना होगा जब हमें मानुष चोला मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइए न जई परलोक सवार। इतनी बड़ी मानुष योनि मिली और हर वर्ष हम गवा रहे हैं। हर वर्ष सोचते हैं एक साल हमारा जन्मदिन और खुशियों से मनाते हैं, लेकिन वो हमारी असली आयु को कम कर रहा है। पर सोचना क्या है, जब संतों की वाणी होती है तो संतों की वाणी से हृदय में हलचल मचती है, एक मन बुद्धि में हलचल मचती है कि ये सब भी है क्या। जिस तरह गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। खुद भी जिस नाम का सुमरण किया और दान रूप में, सत्कार रूप में सबको उस नाम का सुमरण करने की प्रेरणा दी, खुद भी सुमरण किया, दूसरे को भी सुमरण करना सिखाया। यही संसार का नियम है। चाहे हम भगवान कृष्ण की वाणी कहें, चाहे भगवान बुद्ध का त्याग देखें, चाहे हम किसी भी दुनिया में किसी भी संतों की वाणी कहें, सुने, विचारें, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जीवन किस उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए हमें मिला है। अभी हमारे बच्चे ये हल्द्वानी के पास से आते हैं, मेरे को इनका पूरा गांव नहीं पता। कई वर्षों से जब वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था कोटाबाग में, अब आश्रम की शुरुआत की थी, तो इन लोगों ने भजन गाए थे और नित्य प्रतिदिन भजनों के द्वारा आत्मिक जागृति का संदेश देते हैं। कल हमारे नेहा आई थी, उन्होंने एक भजन गाया था जो श्री महाराज जी का भी बहुत प्रिय भजन था। और सचमुच में भजनों से एक, जिस तरह एक निर्देश मिलता है कि रास्ता इधर है, अगर आप चलते चले गाड़ी चलाते जाए, कहीं नोट ना लिखा हो, कहीं बोर्ड ना लगा हो, तो हम खो सकते हैं। पर एक संदेश लिखा होता है कि दाएं मुड़िए तो ये पड़ेगा, बाएं मुड़िए तो ये पड़ेगा, सीधा जाएंगे तो वो शहर आएगा। बहुत से भजनों से भक्ति में एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो कल जो नेहा ने एक भजन गाया कि नौका की तरह हम संसार में थपेड़े खाते रहते हैं। सच बात है, कागज़ की नाव को एक छोटे से टब में, तो हम प्लास्टिक के टब में बच्चे कागज़ की नाव बनाते हैं, इधर उधर करते हैं, थोड़ी देर में पानी पहुंचता है, कागज़ गल जाता है, नाव खत्म हो जाती है।
तो बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़ी बड़ी नाव लेते हैं, वो थोड़ा बड़ा स्थान लेते हैं। पर अगर देखा जाए तो ये मनुष्य चोला भी उस नाव की तरह है जो संसार के समुद्र में हिचकोले खा रहा है, थपेड़े खा रहा है। पर तेरी बंदगी से पहले, बंदगी के बाद मुझे वो थपेड़े खाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने तुझे पा लिया तो मुझे वो जो झूठी बातें थी संसार की, वो सारी बीच की जो बातें थी वो समाप्त हो गई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। कितना सुंदर भगवान ने कहा कि जब मैं था, मैं मतलब अभिमान था। कई लोग आते हैं जी मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वहाँ का ये हूँ, मैं वहाँ का वो हूँ। उसके आगे वो जो मैं लगी होती है वो हमें भगवान के उन कदमों से दूर कर देती है। पर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम का रास्ता, प्रेम की गली इतनी सांकरी है कि उसमें दो नहीं समा सकते। गुरु महाराज कहते हैं धर्मों के दरवाजे तो बड़े बड़े, तंग अल्लाह की मोरी, मौलवी पंडा लंगन न देवे, जो जावे सो चोरी चोरी। हम बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, सम्मान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन एक विशेष आकर्षण होता है। अभी हमने 10 तारीख को पिछले महीने केदारनाथ जी में गए। इतना सुंदर और ऐसा अद्भुत, इतनी बड़ी आपदा के बाद भी शिखर बन करके भगवान की इमारत खड़ी है। और इतनी वहाँ पर पॉजिटिव, इतना आकर्षण था उस स्थान में कि महसूस हो रहा था कि यहाँ पे संतों ने, महान पुरुष ने जहाँ पर बैठ करके स्वयं उस नाम का सुमरन किया होगा, वो स्थान कितना पवित्र भी उसको नहीं कह सकते, कितना महान होगा। इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी आज भी वहाँ की प्रभुता उसी तरह जो है जगमगा रही है। तो ये महान पुरुष के जीवन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि उस प्रभु की कितनी कृपा होगी, क्योंकि करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। हर काल में सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कली काल हो, निरंतर प्रक्रिया चलती आ रही है। सतयुग में भी संतों ने वही बात करी, त्रेता में भी भगवान राम ने भिल्ली को वही संदेश दिया, और उसी भक्ति के कारण भिलनी भी तर गई। द्वापर में भी भगवान कृष्ण, द्वापर जैसे जैसे युग आ रहे हैं, द्वापर में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वही मार्ग बताया कि अर्जुन, तू जब तक अध्यात्म की उस पावन पवित्र भूमि में, जो हृदय रूपी भूमि में अगर उस ज्ञान का बीजारोपण नहीं करेगा तो मुट्ठी बांधा आया जगत में हाथ पसारे चले जाना है। साथ तो किसी की धन दौलत नहीं रहेगी। और कली काल में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सबसे घोर अंधकार जो है वो तो कली काल है। कली काल में जब तक तो ज्यादा सुमरन की आवश्यकता है, ज्यादा भक्ति की आवश्यकता है, पर यह भक्ति नहीं है कि 2 भजन गाए, 2 ढोलक बजाई और भगवान को दोष दे दिया। अगर कोई दुख आया जीवन में तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दुख सुख तो इस नैया के पहलू हैं, पर जो हमारे अध्यात्म की शक्ति से जो हमारे जीवन में शीतलता मिलती है, जो हमारे हृदय में शीतलता मिलती है, जो हमारे पुंज वो हम अंजन को प्राप्त करते हैं, वो शायद ही संसार में किसी भी शास्त्र को ले लीजिए, किसी भी धर्म को ले लीजिए, सब धर्मों में एक ही बात है कि अपने आप को जानो। किसी भी धर्म में
ये संदेश नहीं दिया गया कि आप बाहर भटकते रहो और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और कितना भी जीवन हम अच्छा समझ लें, कितने भी जीवन में हमें सब कुछ सम्मान मिल जाए, पर वो सम्मान भी साथ नहीं जाएगा। साथ तो भजन की कमाई, जो हम भजन के द्वारा, अध्यात्म की शक्ति के द्वारा, क्योंकि नेत्र खोल के तो संसार दिख रहा है। मीराबाई भी एक रजवाड़े की नारी थी, एक महिला, एक रानी महारानियों का जीवन था उनका, लेकिन उसमें भी उनको जो थी आत्मज्ञान की खोज की, उनके अंदर एक प्यास लगी और सब जगह, हर जगह जा के भगवान को ढूंढने लगी। और जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो भगवान के चरणों में ही अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया। तो ये हमारा संतों का इतिहास, हमारे महान पुरुषों का इतिहास बताता है कि अपने आप को जानो। जब तक हम संसार में भटकते रहेंगे तब तक हमारी प्यास बुझेगी नहीं। पानी में कितना भी गुण होगा, कितना भी उसमें हम उसकी महिमा सुनाएंगे, पर जब प्यास लगेगी तो वही 2 बूंद पानी हमारी सचमुच में प्यास को बुझाएगा। चाहे हम उसे वाटर कहें, चाहे नीर कहें, चाहे जल कहें, चाहे हम किसी भी भाषा में उसकी महिमा सुनाएं, पर असली प्यास तो हमारी जल को ग्रहण करने से ही जाएगी। जिस तरह अकबर बार बार बीरबल को कहता था कि बीरबल तुम बड़े उस टाइप के हो, तुम्हारा कैसा भगवान है, तुम्हारा बड़ा विश्वास है कि भगवान तो तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। और बीरबल की बात भी बहुत मानते थे बादशाह अकबर। एक दिन बीरबल ने कहा, महाराज मैं 3 दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा जाओ। और बीरबल ने, महाराज का बेटा रोज तैरता था, बीरबल ने उनका पुतला बनाया और वैसे ही जब महाराज के साथ वो घूमता था सुबह, तो ऐसा दृश्य बना दिया कि बीरबल का बेटा जो था वो डूब गया है, बादशाह का बेटा डूब गया है। तो बीरबल को बादशाह कहते, अरे मेरा बेटा डूब गया, और वो तुरंत नदी, उसमें तालाब में जाते हैं और अपने बेटे को बचाने का प्रयास करते हैं, पर बेटा की जगह वो एक पुतला बना था। तो बादशाह के बीरबल को कहते, बीरबल ये घिनौना मजाक किसने मेरे साथ किया? तो बीरबल कहता, महाराज ये मजाक नहीं है, ये जो आपने उस दिन मुझसे एक प्रश्न किया था कि तुम्हारा कैसा भगवान है जो स्वयं तुम्हें बचाने के लिए आ जाता, वो अपने मंत्री भेज सकता है, किसी और को भेज सकता है, वो क्यों तुम्हें बचाने के लिए डायरेक्ट, क्या विश्वास है तुम्हारा? तो बीरबल कहता, महाराज ये उसी का उत्तर है। जब आप मेरे साथ थे और आपका पुत्र डूब रहा था, आप मुझे भी कह सकते कि बीरबल जाओ मेरे पुत्र को बचाओ, ये बादशाह, ये जो है ये मेरे पुत्र जैसी इसकी शक्ल मिलती है, ये डूब रहा है, इसको बचाओ। पर आपने स्वयं उसमें छलांग लगा करके अपने पुत्र की रक्षा की। यही हमारे भगवान की शक्ति है, जो हमें बचाने के लिए, हम लोगों का विश्वास है, स्वयं हमें बचाने के लिए वो तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं। पर किसके लिए आते हैं? जिसके मन में केवल नाम का आधार है। कलयुग में केवल नाम का आधार है और विश्वास होता है। कई भक्त जब सुबह हम दर्शन देते हैं तो बहुत से भक्त बताते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ। आज एक महिला बता रही थी, माँ जी मेरे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मेरा ऑपरेशन हुआ, जवाब दे दिया था, पर मुझे माता जी की शक्ति पर विश्वास था और मैं ठीक हो गई और फिर आ गई प्रोग्राम में। ये एक विश्वास होता है। बहुत से लोग हैं, कोई आज कई बच्चे आए, छोटे छोटे उम्र के बच्चे जिनका पैर कटा हुआ है, कोई दुर्घटना में कट गया, तो हमारी एक दफ्तर का ऑफिस का आदमी खड़ा रहता है, अगर कोई ऐसा आ जाता है तो हम उसको कह देते हैं भाई इनके
डॉक्टर को दिखा दो, इनका व्हील चेयर है या पैर लगना है, जो भी है साधन आज की डेट में उसको दिया जाता है। ये तो हो गया बाहरी शरीर के साधन, क्योंकि बिना उसके चल भी नहीं सकेगा। लेकिन एक विश्वास जो होता है, कितने पुंज एक फूल को हम जोड़ते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं, और गुलदस्ता बनाने के बाद में कितने दिन तक हम उस गुलदस्ते की सेवा करते हैं, पानी देते हैं रोज, लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद में उसके फूल ढलने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने मूल से अलग हो जाते हैं, उनको हम जड़ों से काट देते हैं। लेकिन अगर वो अपने वृक्ष से जुड़े रहेंगे, अपने तने से जुड़े रहेंगे, जिसका कि धरती में जड़ लगी और पानी धरती से मिल रहा है, वो हमेशा हरा भरा रहेगा। तो हम सब का इस मनुष्य योनि का मूल जो है वो हमारा अध्यात्म का ज्ञान है। इसीलिए का परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वो ऐसा परम प्रकाश है जिसके लिए दिया, घी और बाती की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो निरंतर हमारे अंदर उसकी ज्योति जग रही है। पर न जानने के कारण हम लोग संसार में बाहर ढूंढ रहे हैं उसको। भगवान ने सारा खजाना अंदर दिया है। मन मंदिर, तन में काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, ता में ज्योति पहचान। इतनी सुंदर हम मंदिर की इमारत बनाते हैं और इमारत के अंदर एक भगवान की मूर्ति करते हैं। उस मूर्ति में हम ज्योत जगाते हैं, और जब ज्योत जगाते हैं हमें आत्म शांति मिलती है कि ये मंदिर के अंदर हमारा भगवान बैठा है। उसी तरह ये शरीर भी, जिस तरह कबीरदास जी कहते हैं, स्वर्ग बिलावा भेजिया दिया कबीरा रोई, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। इतनी बड़ी भक्ति की, बैकुंठ से स्वर्ग से बुलावा आया, तो कबीरदास जी कहते हैं स्वर्ग में क्या है? तो कहते हैं स्वर्ग में मन इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आपको जो करने की इच्छा है, जैसे आपके विचार होंगे, स्वर्ग में तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं नहीं, स्वर्ग बुलावा भेजिया दिया कबीरा रू, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। इस मानुष चोले में जो सुख है वो बैकुंठ में भी उस सुख की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए पल पल भी बहुत दूर की बात है। हर सांस में 21,600 बार हम सांस ले रहे हैं, 21,600 बार। और हम गाते भी, हमारे बच्चे लोग भजन गाते हैं, सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम। सांसों की माला क्या है? 21,600 बार हम सांस लेते हैं। और अगर एक भी सांस मिस हो गया, एक भी सांस अगर खत्म, बीच में गैप पड़ गया, तो शरीर हिलने लग जाता है, दवाइयों के पीछे भागने लग जाते हैं। और पल भर में अगर दोबारे सांस नहीं आई, तो वो जीवन, वो शरीर मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। थोड़ी देर में वही संबंधी, वही पुत्र, वही पिता, वही पति, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, वही ले जा लेंगे। अंतिम समय भी राम नाम सत्य है। भगवान बुद्ध बचपन से तो संतों के घर में नहीं पैदा हुए थे, एक राजा के घर में पैदा हुए थे। शुद्धोधन राजा के जब उनका नामकरण हुआ, तो हमारे ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि ये बच्चा तो तुम्हारा बैरागी बनेगा, वैराग्य को धारण करेगा। पिता को बड़ी चिंता होगी, एक ही पुत्र वही वैराग्य धारण करेगा तो राजपाट कौन चलाएगा। देखो माता पिता कितनी दूर की सोचते हैं, कितनी दूर की सोचते हैं कि कल हमारा ये कौन करेगा, हमारा बिजनेस कौन चलाएगा। लेकिन भगवान ने सबके लिए बना रखा है रास्ता। वो भाग्य जब जन्म दिया, भाग्य भी साथ ही दिया। भाग्य के विरुद्ध मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, प्रयास कर सकता है, पर जो भाग्य भगवान ने रच के भेज दिया है, उस भाग्य को हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन राजा ने सोचा कि शायद मैं अपने बच्चे के भाग्य को बदल दूं, और बचपन से उनको ऐसा वातावरण दिया कि उनको वैराग्य होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। दुख होगा तो वैराग्य भी होगा।
और सुंदर बागवानी, सुंदर सुंदर फूड, राजा ही थे, सब कुछ उनके लिए इतना सुंदर कर दिया कि राजा का बचपन जो था, सिद्धार्थ का बचपन जो था, बहुत अच्छा बीतने लगा। कई बार आपने सत्संग में सुना भी होगा। लेकिन एक दिन वो जब बड़े हो गए, पुत्र भी हो गया, पत्नी भी हो गई, एक दिन जब बड़े हुए तो कहने लगे मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। मंत्री सब साथ चले और जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर की दुनिया से तो बाहर की दुनिया में बहुत अंतर है। जब बाहर की दुनिया में देखा कि वृद्ध काया, क्योंकि पिता ने सारे जवान जवान सुंदर काया के उनके साथ रखे थे जिससे इनको वैराग्य नहीं होगा, वृद्ध काया नहीं देखने को मिलेगी। और जब देखा बाहर जाके कि वृद्ध झूरी पड़ी हुई है, कुबड़ा होकर चल रहा है, सिद्धार्थ ने कहा कि ये क्या है। तो उनके साथी कहते हैं कि महाराज एक हमारे बाद में सबने वृद्ध होना है, सबकी ये अवस्था आनी है। कहा अच्छा, मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। थोड़ी दूर आगे गए तो एक शव यात्रा जा रही थी, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कथ है। तो सिद्धार्थ कहते हैं ये क्या है, इसको 4 आदमी क्यों उठा के ले जा रहे हैं। कहा महाराज ये अंतिम यात्रा है, सबने इस संसार से ऐसे ही जाना है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कथ है। उसी से उनको वैराग्य हो गया कि आए हैं और जाना है, तो बीच के समय में करना क्या है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। जब जाना ही संसार से है तो थोड़े बहुत समय के लिए भगवान ने क्यों भेजा। उन्हीं शब्दों से जीवन बदल गया। वापिस महल आए, छोड़ के चले गए। अपनी काया को इतना कष्ट दे दिया कि सुजाता नाम की जब महिला थी, उन्होंने, भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को पेड़ जैसा बना दिया। जैसे पेड़ होता है, इतना भगवान के ध्यान करने लगे कि वो उनका काया में भी दीमक लगने लगे, शरीर जर्जर हो गया। तो सुजाता नाम की महिला आई, उनको देवी मानते थे, उन्होंने उनके ओठों में खीर लगाई और एक राग छोड़ा कि इतना भी सितार के तार को मत कसो कि तार टूट जाए। ये शरीर जो है ये तो किसी और प्राप्ति के लिए मिला है। और बुद्ध ने, वहीं से सिद्धार्थ ने अपनी अध्यात्म की यात्रा शुरू कर दी और देखो भगवान बुद्ध बने और सबको जीवन में बुद्धम शरणम गच्छामि के नाम से बड़े बड़े पापियों का भी हृदय बदल दिया। तो एक ही शब्द जो होता है वो हमारे जीवन को बदल देता है। हमारे श्री महाराज जी ने जन्म, मतलब हम लोगों ने उनके दर्शन नहीं किए, पर जितना माता जी से हमें पता चलता था कि श्री महाराज जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। छोटी सी अवस्था से उस अध्यात्म ज्ञान में, आज तो बहुत से सुख है, टीवी लगे हैं, गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर हैं, प्लेन हैं। सन 50 से लेकर के उससे भी पहले सिंध, कराची में और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने इस बीज को बोया कि उस बीज का संचार जो था अनेकों लोगों के हृदय में हुआ। और एक बार की बात है, कुछ 76-77 में हमें अमेरिका में किसी डॉक्टर के यहाँ गए तो कहने लगे आपको, आपका नाम का मैंने जिक्र किया, भोले जी महाराज को बताने लगे कि सिंध से मेरे घर में एक कोई पंडित जी आए हुए, आप जरूर मिलिए। तो हम उनको मिलने के लिए गए तो वो बताने लगे कि मैंने आपके पिताजी का नाम बहुत सुना है, मैं भी सिंध से आया हूँ जहाँ पे आपके गुरु महाराज जी की गद्दी है। अब तो पाकिस्तान में पड़ गया तो जा ही नहीं सकते। और उन्होंने बताया कि आपके श्री महाराज जी ने इतनी वहाँ सेवा की, इतनी भक्ति का संचार किया कि इतना तो मैं कह सकता हूँ कि 7 पुश्त तक आपके परिवार में इतना त्याग और तपस्या का जीवन जिस तरह उन्होंने दिया, 7 पुश्त तक आपको उस अध्यात्म ज्ञान की इतनी कृपा उसकी पूर्ति करेगी। ना हम उसे जानते थे, लेकिन एक नाम से अगर आप किसी को किसी बगीचे में एक आम का फल लगाते हैं
कुछ वर्षों में आपके बच्चे फल खाएंगे और फिर कहते हैं ये बाबा का लगाएगा पेड़ है, ये दादा का लगाया हुआ पेड़ है, ये नाना का लगाया हुआ पेड़ है। फल आप नहीं खा रहे हो, फल उसका बच्चे खा रहे हैं। लेकिन ये भक्ति एक ऐसा फल है कि कम से कम अपने संस्कारों से हम अपनी नवपीढ़ी को सुधार सकते हैं। आज पुनीत जी बता रहे थे कि सुबह बाल सभा होती है दिन में, इतना जो बच्चे खेलते रहते हैं, नाचते रहते हैं, इतनी एनर्जी है उन बच्चों में। तो कुछ वर्षों से हमने कहा इन बच्चों को दोपहर में 1-2 घंटा बिठा, उसमें प्रिया हमारी सहयोग देती है, और इन बच्चों की एनर्जी को अच्छी जगह लगाओ। नहीं को बंदर और इनमें कोई फर्क नहीं है इतनी अवस्था में, लेकिन बंदर को हम सुना नहीं सकते, इन बच्चों को तो समझा सकते हैं। अभी वो बता रहा था कि माँ जी बहुत अच्छा उन बच्चों में असर पड़ रहा है कि जब उन बच्चों से प्रश्न पूछे गए, मंगल वहाँ जा के उनको सत्संग सुनाते हैं, तो जब बच्चों से प्रश्न पूछा तो बच्चों ने जो पिछले साल सत्संग में सुना था आज भी उनको याद था। और कल जो बोले जी महाराज ने सत्संग सुनाया, भजन सुनाया, उनको आज याद था कि हमें ये भजन सुनाया गया और हमारे जीवन के कल्याण के लिए हमें ये शिक्षाएं दी गई। तो बड़ी खुशी होती है, ऊर्जा मिलती है कि एक छोटा बालक, एक वृद्ध जो है वो संसार से जाने वाला है, उसको आप प्रयास करेंगे पर उसके पास समय कम है। पर एक जो बच्चा है उसके पास अभी सारा जीवन है शिक्षा के लिए, अच्छा बनने के लिए। आज हमारे समाज में कुरीतियाँ बढ़ गई हैं, कोई शराब पीने में चला गया, कोई ड्रग्स में चला गया। आज पंजाब के नौजवान सड़कों पे पड़े हैं और वो बीमारी और जगह चलने लग गई। आज माताएं, कितने पत्र हमारे पास आते हैं पंजाब से, कितने पत्र हमारे पास जगह जगह से आते हैं कि माता जी यहाँ भी कुछ करिए, हमारी नई पीढ़ी जो है वो समाप्त होती जा रही है। क्योंकि रास्ता नहीं दिखता, लालच, मोह, एक नया अमीर बनने की वो सोचते हैं बहुत अच्छी चीज़ है और इसको पी, और एक बार जब पीना शुरू करते, एक बार खाना शुरू करते तो जीवन समाप्त हो जाना। जो पंजाब हमें सोल्जर्स पैदा करके देता था, पंजाब हमें आर्मी में हमारा सहयोग करता था, सारे पंजाब के नौजवान हर जगह लड़ाई हो कहीं हो सबसे आगे रहते थे। आज उसी पंजाब की माँ अकेली बैठे गांव में रो रही है। और बहुत से किस्से हैं, बहुत से केस हैं। एक एक बच्चे थे खेती में जाते नहीं है, ड्रग्स खा खा के गांव खेतों में पड़े रहते। तो ये दुख जो है, ये दुख एक माँ समझती है, एक गांव वाला समझता है, एक राज्य वाला समझता है। जब देखता है एक नहीं अनेकों नवयुवक जो है अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, तो एक प्रयास होता है कि आध्यात्मिक ताकत से कहीं ना कहीं सत्संग का वो बीज इनके अंदर बोएं, तो जिससे उन कुरीतियों को पाने से पहले ही ये एक ऐसे जागरूक इंसान बन जाए कि जिससे अच्छे रास्ते में, अच्छी सेवा में सेवा करें। आप लोग तो यहाँ बैठे हैं, कई 100 बच्चे, छोटी छोटी अवस्था के बच्चे भोजन में, भंडारे में इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन में भोजन कराने में इंतज़ार कर रहे हैं। छोटा बड़ा ये नहीं कि सभी ज्ञानी हैं, कोई सेवक की सेवा देख करके आ जाता है सेवा करने। कोई पत्ते उठा रहा था दिन में, कोई तुम्हारे जूठे पत्रों को उठा रहा था, कोई हाउल साफ कर रहा था। सुबह दर्शनों में बहुत भीड़ थी, सारी दिल्ली की पब्लिक आज दोपहर में आ जाती है। तो सारा सेवा में ध्यान था। कितना उपयोगी उन्होंने अपने जीवन में एक शिक्षा को माध्यम बनाया, अध्यात्म की शिक्षा को, शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए भी। देखो जब पथरीली जमीन होती है तो किसान उसमें एकदम से बीज नहीं डालता है, उस जमीन को उपजाऊ बनाता है, पत्थर हटाता है, खेती में अच्छी मिट्टी डालता है और बीज को चेक करता है। जो बीज उसको देने वाला होता है उसको बीज बोता है, और जब बीज बो जाता है तो हरियाली खेती बहुत बड़ी हो जाती है। और अगर पथरीली उसमें किसान का गलती से अगर कोई बीज पड़ भी गया तो वो उगता नहीं है, वो बंजर पड़ी रहती है भूमि। तो ये हृदय भी एक भूमि की तरह है, इसमें अच्छा बीज हम डालेंगे तो अच्छी पौध होगी, और अगर इसको बंजर ही रहने देंगे तो वो बंजर ही पड़ी रहेगी और हम ऐसे इस जन्म को यहीं बिता देंगे।
इसीलिए सबसे बड़ा मनुष्य योनि मिली है। इस योनि में मनुष्य चोले में मनुष्य एक चलता फिरता भगवान का दूत होता है। किसी का भी, कोई सिख धर्म का है, कोई अपने कई भिन्न भिन्न धर्म हैं, सब अपने अपने धर्मों में विश्वास करते हैं, हम सबका आदर करते हैं, क्योंकि यहाँ सांसों की बात हो रही है। यहाँ धर्मों से भी परे एक ऐसे अध्यात्म ज्ञान की बात हो रही है। यहाँ कोई जाति नहीं पूछ रहा है, यहाँ कोई धर्म नहीं पूछ रहा है, यहाँ यही हो रही है, अपने आप को जानो। और हम जब जान जाएंगे, मानेंगे नहीं, जान जाएंगे। एक मास्टर डंडा मार मार के पहले पाठ पढ़ाते थे और वो हमेशा याद रहता था, पर यहाँ जानने की बात हो रही है, मानने की बात नहीं हो रही है। और जब जान जाएंगे सारे दुखों से हम मुक्ति पा लेते हैं, क्योंकि अंदर से ही हमारे अंदर वो परम आनंद आ जाता है, वो खुशी आ जाती है। तो इसीलिए अब बैसाखी भी, जो माता जी की जयंती है अप्रैल में, उसकी भी हम आपको डेट दे देंगे। मुझे लगता है 6 अप्रैल को शुक्रवार है, 7 और 8 अप्रैल को जयंती का दिन चुना गया है। उसमें भी भारी सम्मेलन होगा और दूर दूर से सबका सबसे बड़ी सेवा ये है कि आप जपे औरों को जपाए। अपने आप तो करिए, और सेवा यही गुरु महाराज मांगते हैं कि जन जन तक, जहाँ तक आपका हो सकता है, अपने साधु संन्यासों को मदद करें। और अभी हमने तारीख निश्चित करनी है, लेकिन एक राजस्थान में प्रोग्राम भिंड मुरैना से बहुत वर्षों से प्रार्थना आ रही है, चाहे भरतपुर भिंड मुरैना के बीच में एक सत्संग कार्यक्रम होगा। कल महात्मा जी निश्चित करेंगे तारीख। एक यूपी का प्रोग्राम होगा, हरदोई से बहुत दिनों से मांग रहे हैं, तो लखनऊ हरदोई का एक कार्यक्रम होगा, और एक कार्यक्रम बिहार और यूपी के बॉर्डर पे होगा। तो आप लोग तारीख का इंतज़ार करना और उसी के हिसाब से महात्मा बाई जी का सहयोग करना। और इतना तो कर जाना, संसार से जाओ तो कोई ये कह सके कि उसने अच्छा काम किया। अभी जो राजा जी ने बात बताई कि कई बार कहते थे आप लोग आज यहाँ हो, कल वहाँ हो, परसों यहाँ, बहुत परिश्रम कर रहे हो। तो मैंने वही बात मैं उनसे बार बार कहती हूँ कि हमें खुशी मिलती है, और जिस चीज़ से खुशी मिलती है प्रयास वही करना चाहिए। किसी को अगर तन मन में हम सुख दे सकें, तन के रोगों को मिटा सके और मन के रोगों को दूर कर सके, उससे बड़ी खुशी संसार में किसी चीज़ से प्राप्त नहीं होती। अभी कल भी सुनाया 10 तारीख नवंबर को श्री महाराज जी के, क्योंकि हम लोग 8 को करना चाहते थे, 9 को करना चाहते थे, लेकिन 9 को उत्तराखंड का वो स्थापना दिवस होता है तो सब आ नहीं सकते थे, इसलिए 10 नवंबर को बहुत बड़े हॉस्पिटल का शुरुआत हो रही है। ओपीडी में ही 2 लाख से ज़्यादा लोग आ गए। उसी श्रृंखला में हल्द्वानी में हम लोगों ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उसमें हंस जी के नाम से ही हरिद्वार के जो बादराबाद में हंस आई केयर बनाया, और तरह तरह पूरे भारतवर्ष में। अभी बड़ी खुशी की बात है, कई लोग आते हैं, दूर दूर राज्यों से आते हैं, जहाँ मुझे भी नहीं याद रहती कि हमने क्या कहाँ किया। कहते हैं माँ जी आज हंस फाउंडेशन का नाम बच्चा बच्चे के मुंह पे है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं के पेंशन, कहीं से भी कोई समाचार आता है तो सिर्फ हंस जी के फाउंडेशन की, क्योंकि गुरु महाराज का एक संदेश था, जहाँ भी वो जाते थे वो जन कल्याण की बात करते थे, अध्यात्म से भी और शरीर से भी। अरे काया ने तो खत्म हो ही जाना है, पर ये जो काम है ये सामान्य सबके लिए है, सर्व समाज के लिए ये काम है। कितनी बड़ी खुशी मिलती है जब कोई आके कहता है कि हंस फाउंडेशन के इलाज से मेरे बच्चे का जीव। कितनों के बच्चों के हार्ट, कभी आप ऑफिस में रजिस्टर देखें तो छोटे छोटे बच्चों के आजकल दिल में बीमारी होती है तो उसका इलाज, किसी को बैसाखी मिल जाती है, किसी का अंग प्रत्यंग, किसी की किडनी खराब। दुनिया भर में दुखों की कमी नहीं है, दुखों की कमी नहीं है, पर एक सुख उस मानव काया में है कि जब हम भगवान को जान जाते तो शारीरिक दुख भी हम जो है समझते नहीं है।
तो यही सब करने से जब महान पुरुष की इच्छा होती है तो मन भी करता है उन कामों को करने का, सेवा करने का। तो आप लोग भी कुछ प्रेरणा लेकर के, ऐसे नहीं पल्ला झाड़ के यहाँ से चले जाओ, कुछ ना कुछ शिक्षा लेकर के जाओ कि जिससे हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकें। हम भी अपने जीवन को किस लिए आए हैं, सिद्धार्थ की भाषा समझ तो आ गई, पर क्या उन्होंने जाना और क्या पाया उसकी भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये जब हम भजनों में गाते हैं कि पत्थर क्या है, अगर तुम्हारी इबादत ना मिलती तो पत्थर पत्थर ही रह जाता। जब मूर्तिकार भी एक पत्थर को उठाता है तो उस पत्थर को जमीन से उठाता है और अपनी सोच के अनुसार भगवान गणेश बना देता है, माँ लक्ष्मी बना देती है, सरस्वती बना देते हैं, भगवान शंकर बना देते हैं, और वही मूर्ति को हम प्राण प्रतिष्ठा करके और मंदिर में रख देते हैं, रोज उससे फिर आराधना करते हैं, मांगते हैं। पर था वो क्या, एक पत्थर था, पर उसमें प्रभु का आकार लगने से वो कीमती बन गया, अनमोल बन गया और पूजा के लायक बन गया। तो असंख्य पत्थर जो भगवान के बनाए हुए हैं, जब इसके अंदर भगवान की मूर्ति बना देंगे, मूर्ति डाल देंगे, तो क्या होगा, ये भी पूजनीय हो जाएगा, ये भी अध्यात्म का एक केंद्र बन जाएगा हृदय। तो वही पत्थर की मूर्ति जैसे हम सबके आकार हैं, शरीर है, पर वो पत्थर का है, उसे भी किसने तराशा है, उस पर भगवान की मूर्ति बनाई और वो कीमती अनमोल बन गई। एक मनुष्य चोला भी पत्थर के समान है, इसको भी संत महात्माओं की, महान पुरुषों की, भगवान की कृपा से इस पे जब प्रभु की मूर्ति आती है ये भी अनमोल बन जाता है। तो यही विचार लेकर के नेपाल से भी बहुत भक्त आए, हिमाचल से भी आए, और कई तो ऐसे क्षेत्र है कि जहाँ हम लोग अभी पहुँचे भी नहीं हैं। लेकिन आप लोग खूब भजन सुमरन करें, क्योंकि भजन के बिना संसार में सब कुछ सूना है। भजन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि एक अच्छा भक्त पैदा हो सके। ध्रुव की उम्र ज़्यादा नहीं थी, प्रहलाद की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन भक्ति से उनके जीवन ने धन्य बन गया। तो इसलिए खूब भजन सुमरन करिए। शांति से अभी एक बहुत अच्छा भजन और होगा, उसको सुन करके सब प्रसाद ग्रहण करके और आगे के प्रोग्रामों में आने के लिए सूचना जरूर दे दीजिए। बहुत लोग तो देर तक सूचना नहीं देते हैं, तो जो भी सूचना अपने क्षेत्रों के जितने भी हमारे प्रचारक लोग जाते हैं उनको सूचना दें, और सबसे पहले यही ध्यान करते हुए जाएं कि नाम सुमरन, नाम अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद।